भारत को पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद अफ्रीकी दिग्गजों ने ऐसी बातें कही हैं जिन्हें सुनकर पूरे क्रिकेट जगत में मानो भूचाल आ गया है। दोस्तों, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच आज खत्म हो चुका है और सच कहूं तो ये सिर्फ एक हार नहीं थी। ये एक ऐसी गहरी चोट थी जिसे हर भारतीय क्रिकेट फैन आने वाले कई महीनों तक महसूस करेगा। लेकिन असली भूकंप तो मैच खत्म होने के बाद आया, जब दक्षिण अफ्रीका के चार बड़े दिग्गज कगिसो रबाडा, क्विंटन डी कॉक, डेल स्टेन और एबीडी विलियर्स ने भारतीय टीम पर बयानबाजी की ऐसी बारिश कर दी कि हर शब्द पर खून खौल उठता है। ये बयान सिर्फ हार पर नहीं थे, ये भारतीय खिलाड़ियों के रवैये, जज्बे और मैदान पर उनके आचरण पर थे। और सबसे तीखा आरोप ये था कि भारतीय खिलाड़ी मैच के दौरान दक्षिण अफ्रीका के कप्तान को बौना दिखाने की कोशिश कर रहे थे। रबाडा, स्टेन और डिविलियर्स ने एक सुर में कहा कि भारत ने क्रिकेट नहीं खेला, एटीट्यूड दिखाया, और यहीं से आग भड़की जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इन दिग्गजों ने साफ साफ कहा कि यह हार भारत ने बल्ले से नहीं, रवैये से झेली है। उनका दावा था कि भारतीय टीम मैच के बीच में ही टूट चुकी थी और उनके चेहरे, उनके हाव भाव, उनके इशारे सब कुछ बता रहा था कि दबाव ने उन्हें तोड़ दिया है। रबाडा ने तो यहां तक कह दिया कि भारतीय खिलाड़ियों ने मैदान पर उनके कप्तान के साथ ऐसा व्यवहार किया जैसे वो कोई जूनियर खिलाड़ी हो, जैसे उसे छोटा साबित करने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन दक्षिण अफ्रीकी टीम के लिए कप्तान सिर्फ कप्तान नहीं, वो गर्व का प्रतीक है। इसलिए जैसे ही भारत की ये हरकतें सामने आईं, अफ्रीकी दिग्गजों ने बिना देर किए करारा जवाब दिया और कहा कि भारत ये लड़ाई मैदान पर भी हारा और मैदान के बाहर भी। लेकिन इन तमाम बयानों पर जाने से पहले, अगर आप भी भारत की इस हार से आहत, दुखी या गुस्से में हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट में लिखिए चैंप कम बैक स्ट्रॉन्गर, ताकि टीम इंडिया को भी महसूस हो कि पूरा देश अभी भी उनके साथ है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हर अपडेट और हर बयान की सच्चाई आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं मैच की असल कहानी की। टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें जकड़ कर रखा। अफ्रीकी टीम केवल 159 रन बनाकर सिमट गई और हर भारतीय फैन को लगा आज का दिन हमारा है, आज ये मैच आसान रहेगा। भारत ने अपनी पहली पारी में 179 रन बनाकर 30 रनों की बढ़त भी हासिल कर ली, जो कि किसी भी भारतीय पिच पर काफी अच्छी मानी जाती है। उस समय तक ऐसा लग रहा था कि भारत मैच पर पूरी तरह हावी है और बस औपचारिकता बाकी है। फिर आई दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी और यहां भारत ने शुरुआत में वही किया जिसकी जरूरत थी। अफ्रीका 63 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुका था और स्टेडियम में एक ही बात गूंज रही थी कि ये मैच अब खत्म। भारतीय गेंदबाजों की लय, उनका आत्मविश्वास और उनकी गति सब कुछ शानदार लग रहा था। लेकिन क्रिकेट कभी किसी की मर्जी से नहीं चलता। मुश्किल की घड़ी में कप्तान टेमा बवुमा और कॉर्बिन बॉश सामने आए और उन्होंने ऐसी साझेदारी बनाई जिसने खेल की दिशा ही बदल दी। दोनों ने संयम और जज्बा दिखाते हुए स्कोर को 120 रन तक पहुंचा दिया। ये वो मोड़ था जहां मैच सिर्फ पलटा नहीं, बल्कि पूरी तरह नई दिशा में मुड़ गया। अब सबसे दिलचस्प बात, कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर चौथी पारी में कभी भी 117 से ज्यादा का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल नहीं किया गया था। यानी ये मैच जीतकर भारत इतिहास रच सकता था। भारत को जीत के लिए कुल 124 रन चाहिए थे। लेकिन भारतीय टीम की शुरुआत ऐसी रही कि हर फैन के दिल पर जैसे चोट पड़ गई हो। यशस्वी जायसवाल तीसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए और केएल राहुल केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इन दोनों शुरुआती विकेटों ने टीम का मनोबल बुरी तरह तोड़ दिया। शुरुआत की कुछ गेंदों में ही वो आत्मविश्वास टूट गया जिसकी जरूरत इस ऐतिहासिक जीत के लिए सबसे ज्यादा थी। वहीं जुरेल ने कुछ झटकों के बीच थोड़ा माहौल जरूर बनाया, लेकिन वो भी सिर्फ 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। उनके बाद ऋषभ पंत भी क्रीज पर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और मात्र 2 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे। रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर धीरे धीरे इनिंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने वो भी अधिक देर टिक नहीं पाए। वो सिर्फ टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट टिक कर नहीं जीता जाता, उसे जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। अंततः भारतीय पारी ढह गई और भारत ये मैच हार गया। तो चलिए अब सुनते हैं अफ्रीकी खिलाड़ियों के वो जहरीले और बड़बोले बयान जिन्होंने पूरे क्रिकेट जगत में तूफान ला दिया। सबसे पहले एबी डिविलियर्स ने कहा कि देखिए, टेस्ट मैच जीतना हमारे लिए नई बात नहीं, लेकिन जिस तरह भारत ने इस मैच को खेला वो हैरान कर देने वाला था। ऐसा लगा मानो वो टेस्ट मैच नहीं, नेट प्रैक्टिस खेल रहे हों। फुटवर्क गायब, प्लानिंग गायब और ऊपर से एटीट्यूड
ऐसा जो जीत से ज्यादा बातें करने वाला हो। भारत जैसी बड़ी टीम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब आप मैदान पर उतरते हैं तो सिर्फ बैट और बॉल नहीं, आपका दिमाग भी खेलता है। लेकिन भारत ने शायद दिमाग होटल में छोड़ दिया था। हमने उनसे यही सुना था कि हम जीतने आए हैं, लेकिन भाई मैदान पर तो ऐसा लगा जैसे वो सरवाइव करने आए हों। एक एक बोल्ड विकेट पर उनके चेहरे देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बाउंस, पेस और स्विंग की कोई तैयारी ही नहीं थी। आपको पता है, टेस्ट क्रिकेट बड़े दिल और बड़ी हिम्मत वालों का खेल है, और आज की परफॉर्मेंस में कहीं भी वो क्लास नहीं दिखी जो दिखनी चाहिए थी। ये जीत इसलिए भी खास है क्योंकि भारत मैच के बीच में ही घबरा गया था। विकेट गिरते ही बर्ताव बदल जाता था। कोई चिल्ला रहा, कोई बहस कर रहा, कोई हवा में मुट्ठी लहरा रहा। भाई ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, स्कूल टूर्नामेंट नहीं। जब आप प्रेशर में टूटते हो तो सामने वाली टीम समझ जाती है कि मैच किस दिशा में जा रहा है, और ठीक वही हुआ। भारत के खिलाड़ी अपने शॉट से ज्यादा अपनी बातों से मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब स्कोरबोर्ड ही आपके खिलाफ खड़ा हो जाए तब बयानबाजी किसी काम की नहीं। मैं साफ कहूं, अगर भारत इसी रवैये के साथ अगले टेस्ट में आता है तो नतीजा पहले से ही लिखा हुआ है। जीत बातें करने से नहीं मिलती, बॉल को सम्मान और प्रतिद्वंदी को चुनौती देकर मिलती है। हमने वो किया और भारत ने वही खोया। पहले टेस्ट में भारत को हराने के बाद कगिसो रबाडा ने मीडिया से बात करते हुए बेहद तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा, जब भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने आया उसी समय मुझे समझ आ गया था कि ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है, क्योंकि उनके रवैये और बॉडी लैंग्वेज में विजेता वाली बात ही नहीं थी। मैदान पर जो एटीट्यूड उन्होंने दिखाया उससे साफ दिख रहा था कि वह मैच जीतने नहीं, बस औपचारिकता निभाने आए थे। उन्होंने जोड़ा, सबसे अधिक निराश करने वाली बात यह थी कि भारत के कुछ खिलाड़ियों का बर्ताव हमारे कप्तान के प्रति ठीक नहीं था। आप दुनिया के बड़े से बड़ा खिलाड़ी क्यों न हो, लेकिन मैदान पर सम्मान ही आपकी पहचान होता है। भारत ने वही चीज खोई और यहीं से मुझे लगा कि यह टीम मानसिक रूप से टूट चुकी है। रबाडा ने भारतीय बल्लेबाजों की तकनीक पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा, दूसरी पारी की पहली ही गेंद डालते ही मुझे महसूस हो गया कि भारत इस पिच पर टिक नहीं पाएगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ दिखा रही थी कि वे दबाव में हैं। टेस्ट क्रिकेट में यही सबसे बड़ी हार है। वे गेंद की मूवमेंट को समझ ही नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे दक्षिण अफ्रीका में खेलने का तरीका भूल गए हों। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, हमारी गेंद पिच से उछल रही थी, अंदर जा रही थी, बाहर स्विंग कर रही थी, लेकिन भारतीय बल्लेबाज बस रिएक्ट कर रहे थे। किसी के पास कोई प्लान नहीं था। हर बाउंसर पे उनका चेहरा उड़ जाता था। ये दक्षिण अफ्रीका है, यहां बाउंसर मेहमान नहीं, घर के मालिक होते हैं। भारत ने फिर वही गलती दोहराई, बिना तैयारी, बिना एडजस्टमेंट, बस उम्मीद पर खेलना। टेस्ट क्रिकेट उम्मीदों पर नहीं, हिम्मत पर चलता है। रबाडा ने भारतीय खिलाड़ियों के रवैये पर भी बड़ा हमला बोला। सबसे हैरानी तो उनके एटीट्यूड ने की। विकेट गिरते ही बहस, गुस्सा, इशारे और फिर बाहर आकर वही बहाना कि पिच मुश्किल थी। अगर पिच मुश्किल थी तो हमारे लिए भी थी। फर्क बस इतना था कि हमने पिच को अपना साथी बनाया और भारत ने उसे दुश्मन। जो टीम पिच से लड़ने लगे वो मैच कैसे जीतेगी? बयान के अंत में रबाडा ने बेहद सख्त संदेश दिया। आज की जीत सिर्फ रन और विकेट की वजह से नहीं हुई, यह मानसिक जीत थी। भारत मानसिक रूप से मैच के बीच में ही हमें दे चुका था। दक्षिण अफ्रीका उन टीमों को झुकाता है जो दबाव में टूटती हैं। अब देखना यह है कि भारत अगले टेस्ट में वही गलतियां दोहराएगा या कुछ सीख कर आएगा। लेकिन आज की हार भारत के रवैये की वजह से हुई है, सिर्फ उनके स्कोर की वजह से नहीं, और ये पूरा क्रिकेट जगत देख रहा है। वही डिकॉक ने मैच के बाद बाहर आकर भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि ईमानदारी से बताऊं तो मैच खत्म होने के बाद मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि पहली ही गेंद पर मुझे समझ आ गया था कि भारत इस पिच पर टिकने वाला नहीं था। उनकी बॉडी लैंग्वेज शुरुआत से बता रही थी कि वो दबाव में टूट चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में डर ही आपकी सबसे बड़ी हार है, और भारत तो पहले से ही डरा हुआ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो टेस्ट मैच खेलने नहीं, सिर्फ सर्वाइव करने आए हों। उन्होंने मीडिया के सामने आगे कहा, हमारी गेंद पिच से उठ रही थी, अंदर आ रही थी, बाहर जा रही थी। मतलब जो भी टेस्ट बैटर को तैयार होना चाहिए, भारत उसी पर फेल हो रहा था। उनके बल्लेबाज रिएक्ट कर रहे थे, कभी प्रोएक्टिव नहीं थे। हर बाउंसर पर उनकी आंखें फैल जाती थीं। भाई आप दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे हो, यहां बाउंसर तो माहौल का हिस्सा है, लेकिन भारत पुरानी आदतों पर खेल रहा था, बिना तैयारी, बिना एडजस्टमेंट। इस तरह नहीं जीतते टेस्ट मैच।
इसके बाद उन्होंने उनके रवैये पर सीधी चोट की। मुझे मैदान से ज्यादा हैरानी भारत के रिएक्शंस पर हुई। विकेट गिरते ही बहस, इशारे, झुंझलाहट और फिर बाहर आकर वही क्लासिक लाइन, पिच मुश्किल थी। अगर पिच मुश्किल थी तो हमारे लिए भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि हमने पिच को अपना दोस्त बनाया और भारत पूरी इनिंग उसी से लड़ता रहा। भाई, जो टीम पिच से लड़ती है वो मैच किससे जीतेगी? अंत में क्विंटन डिकॉक ने सबसे तीखा वार किया। आज की जीत रन से ज्यादा एक मैसेज थी। मानसिक रूप से कमजोर टीमें यहां टिकती नहीं। भारत को समझना चाहिए कि सिर्फ नाम से मैच नहीं जीतते, रवैये और तैयारी से जीतते हैं। अगर वो अगले टेस्ट में भी ऐसे ही आए तो नतीजा पहले से ही सबको पता है। आज भारत सिर्फ स्कोर से नहीं, अपने रवैये से भी हारा है और ये दुनिया भर ने देखा है। पहले टेस्ट में भारत को हराने के बाद डेल स्टेन ने मीडिया से बात करते हुए बेहद कड़े शब्दों में भारत की टेस्ट क्रिकेट अप्रोच पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, मैंने अपने करियर में कई टीमों को टूटते देखा है, लेकिन आज जो भारत के साथ हुआ वो क्रिकेट की किताब में एक क्लासिक उदाहरण है कि एक टीम अपने ही हाथों से मैच कैसे गंवाती है। ये पिच किसी एशियन ट्रैक जैसी बिल्कुल नहीं थी। यहाँ बाउंस था, पेस था, मूवमेंट था और सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ गेंद आपकी तकनीक नहीं, आपके हौसले की परीक्षा लेती है। लेकिन भारत के बल्लेबाज शायद ये भूल गए कि दक्षिण अफ्रीका में असली टेस्ट क्रिकेट शुरू ही तब होता है जब गेंद आपकी हेलमेट, ग्लव और बैट तीनों पर सवाल उठाती है। और उस टेस्ट में भारत बुरी तरह फेल हो गया। स्टेन ने भारतीय बल्लेबाजों की शॉट सिलेक्शन पर तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, उनके शॉट देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये पहला टेस्ट नहीं बल्कि कोई वार्म अप मैच चल रहा हो। कोई पीछे हटकर खेलने की कोशिश कर रहा था, कोई आंखें बंद करके पुल मार रहा था और कोई तो सिर्फ बाउंसर से बचने के चक्कर में जमीन पर गिर रहा था। दुनिया की नंबर 1 टीम कहलाना आसान है, लेकिन मैदान पर नंबर 1 खेल दिखाना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है और आज भारत वो स्टैंडर्ड बिल्कुल नहीं दिखा पाया। उन्होंने आगे कहा, रवैया बल्लेबाजी से भी ज्यादा मायने रखता है और भारत का रवैया आज पूरी तरह बिखरा हुआ था। 1-2 विकेट क्या गिरे, उनके चेहरे से आत्मविश्वास गायब हो गया। कुछ खिलाड़ियों का रिएक्शन देखकर लग रहा था मानो अंपायर उनकी टीम के खिलाफ हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अंपायर नहीं, गेंदबाज आपके खिलाफ होता है। ये बात भारत को समझनी चाहिए। स्टेन का बयान यही नहीं रुका। उन्होंने कहा, और बताऊं, मैच के बीच में ही हमें एहसास हो गया था कि भारत मानसिक रूप से मैच से बाहर हो चुका है। टेस्ट मैच बल्लेबाजी या गेंदबाजी से नहीं, मानसिकता से जीते जाते हैं। जब एक टीम लड़ना छोड़ देती है तो दूसरी टीम सिर्फ सही मौके का इंतजार करती है। हमने भी वही किया। हमने उन्हें डराया नहीं, सिर्फ याद दिलाया कि टेस्ट क्रिकेट बहादुरों का खेल है और बहादुरी आज भारत की टीम में कहीं दिखाई नहीं दी। अंत में स्टेन ने बेहद तीखा संदेश दिया, भारत को बैठकर यह सोचना होगा कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलने आए हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट बनाने। रवैया जीतता है और रवैया हारता है। आज भारत का रवैया हार गया और यही सबसे बड़ी बात है जिसे दुनिया देख रही है।